बोले ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, बोले इस बात का रिसर्च करेंगे, हम भावनाओं के ऊपर रिसर्च करेंगे। और उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति को अदालत ने मौत की सजा सुना दी, सजाए मौत। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, सरकार के लिए एक आवेदन लगा दिया। सुरेश जी, सरकार के लिए साइंटिस्ट ने आवेदन लगा दिया कि देखो आप तो इसको मारना चाहते ही हो, इसने अपराध किया है, कैसे मारोगे? बोले इसको हम फांसी भी लटका देंगे, इसको फांसी सजा देंगे। तो बोले अच्छा कब दोगे? बोले फलानी तारीख को। एक तारीख निश्चित कर ली गई, इस तारीख में इस व्यक्ति को सजाए मौत के रूप में फांसी पे लटका दिया जाएगा। तो साइंटिस्ट ने कहा कि जो फांसी देना है इस व्यक्ति को हमें सौंप दो, उस पर हम रिसर्च भी कर लेंगे भावनाओं के ऊपर। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने सरकार ने उनकी अर्जी को स्वीकार कर लिया। अब उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने भगवान महावीर स्वामी की ये जो भावना शब्द था, इस भावना शब्द के ऊपर रिसर्च करने के लिए विचार किया। और उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति से कहा जाकर के कि देखो भाई तुम्हें जो फांसी की सजा हुई है, तो सरकार ने फैसला किया है कि अब तुम्हें हम फांसी नहीं देंगे, एक बहुत बड़ा कोबरा सांप मंगाया गया कांच की उसमें जार में, और बोले उस सर्प को निकाला गया बाहर उस कांच के जार से। जैसे ही बाहर निकाला तो वो फुसकार मार रहा था, बहुत तेज तेज कोबरा था। तो बोले देखो ये सांप है ना, फलानी तारीख को आज से 1 हफ्ते बाद तुम्हारे लिए फांसी के स्थान पर इस कोबरा सांप से डसवाया जाएगा। और कोबरा को वापस कांच के जार में रख दिया कि ले जाओ इसको, 1 हफ्ते बाद लाना, दूध पिलाओ उसको अच्छे से। अब वो व्यक्ति जो था उसके दिमाग में बात फिट हो गई। और क्या सोच रहा है कि अच्छा मुझे फांसी नहीं दी जाएगी, मुझे कोबरा सर्प से डसवाया जाएगा। और बस अब उसके दिमाग में बात फिट हो गई। अब वो खाना पीना तो बंद हो गया, जिसकी मृत्यु दर डेट फाइनल हो गई हो, डेट वारंट निकल आया हो, अब उसके लिए कहाँ खाना पीना दिखता है। अब वो व्यक्ति तो उठते बैठते खाते पीते, उसे तो डॉक्टर साहब सपने में भी सर्प दिखाई देता था। और उस सर्प को, जिस सर्प को उसने आंखों से देखा था कि ये वाला सर्प ही हमें डसेगा, और वो तो बड़ा खतरनाक है, वो तो देखो ऐसे निकाला था तो कितना फुसका मार रहा था, वो तो हाथ में नहीं आ रहा था, बोले वो सर्प काटेगा। अब बस अब उसके दिल और दिमाग पर पूरे उठते बैठते खाते पीते क्या दिखाई दे रहा था, सर्प। और एक दिन निकल गया, 6 दिन और बच्चे हैं, मुझे कोबरा से मेरी मृत्यु होगी। एक दिन और निकल गया, 5 दिन हो गए, 5 दिन बचे हैं, मेरी मृत्यु सर्प के डसने से होगी। एक दिन और निकल गया, ओ अब तो 3 दिन बचे, 4 दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, सर्प काटेगा। एक दिन और पता चला कल ही बचा, अब तो आज का दिन और है, कल ऐसा होना है। अब तो बेचारा पूरी तरह से, और अब तो उसको बिल्कुल ऐसा लग रहा था सर्प उसके आसपास ही है। और समय आ गया, सुबह 8 बजे तुम्हें सर्प से कटवाया जाएगा। 8 बजे वो जार मंगवाया गया, लाओ वो जार आ गया, रख दिया उसके सामने। उस व्यक्ति को कुर्सी थी, चेयर, उस पर दोनों उसके हाथ बांध दिए गए, पैर बांध दिए गए, और कहा ठीक है सर्प निकालो। और एक जो फांसी के समय पूरे चेहरे को ढक दिया जाता है, काले कपड़े से ढक दिया गया। और बस देखा कि देखो भाई 10 मिनट बचे हैं। उस व्यक्ति को कहा गया 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बाद तुम्हें जो याद करना है या कर लो, जिसको याद करना है। 10 मिनट बाद तुम्हें ये सर्प सामने रखा है,
ये तुम्हें डसेगा। अब वो किसको याद करे, उसको तो सर्प ही सर्प दिख रहा था और 10 मिनट बचे अब तो है ना। और सर्प की आवाज आ रही उसको तो फुसकारने की, खुला रखा था सर्प, फुसकार की आवाज आ रही थी जाने से बहुत तेज। तो उसकी तो और सांस धड़कन बिल्कुल बीपी बढ़ रहा था उसका तो है ना। अब वह व्यक्ति सोचा लो गए, 2 मिनट और हो गए होंगे, 2-3 मिनट और हो गए होंगे, बस 5 मिनट बाद मुझे डसेगा, 5 मिनट डसेगा, 5 मिनट डसेगा। और जैसे ही 8 बजे थोड़े तैयार लाइए सर्प को। और क्या हुआ, साइंटिस्ट की सेटिंग थी, एक साइंटिस्ट ने क्या किया, 2 पिन ली पिन, और 2 पिन लेकर के, जैसे सर्प जब कहीं काटता है तो 2 निशान बन जाते हैं ना 2, तो उसने क्या किया, सर्प से नहीं कटवाया, जैसे ही हाँ ओके करो, जैसे उन्होंने किया, उन्होंने 2 सुई ली और धीरे से चुभो दी, सुई चुभोई, ती मार दी धीरे से। और जैसे ही सुई घली, उसने क्या सोचा, लो डस लिया सर्प ने। और बस वह व्यक्ति 5-10 मिनट बाद पूरा हरा नीला हो गया और प्राण निकल गए। और जब उसको पोस्टमार्टम किया गया तो उसके पूरे शरीर में कोबरा का जहर पाया गया। तो साइंटिस्ट ने उसकी जब खोजबीन की तो देखा, बताओ पूरे उसमें से पूरे शरीर में कोबरा का, सर्प का जहर। तो कोबरा ने तो काटा ही नहीं, कोबरा तो दूर ही रहा, जार में रहा है ना। जाके पुस्तक पढ़ी और गुरु के पास जाके पूछा कि सर्प ने तो काटा ही नहीं, फिर इसके ऊपर कोबरा का जहर कैसे आ गया। बोले भावना भवनाशिनी। वह व्यक्ति लगातार भावनाओं से मर रहा था, भावनाओं में उसके जहर चढ़ने लगा था, भावनाओं से कोबरा की स्मरण शक्ति बढ़ गई थी और वह माला जप रहा था, कोबरा कोबरा कोबरा, उसके दिलो दिमाग पर कोबरा छा गया था। इसलिए देख लो उसके अंदर कोबरा का जहर पाया गया। तो ये है जब उस व्यक्ति ने, ये रूस की घटना है, रूस के साइंटिस्ट ने ये भावना, अपनी जैन दर्शन से भावना शब्द पर रिसर्च किया था। तो अपन ये देखेंगे कि हमारे भगवान महावीर स्वामी ने तो बिना किसी को मारे हुए ये रिसर्च कर रखा है कि भावना क्या होती है। तो इसलिए कह दिया कि भावनाओं से हम कितना पुण्य इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आप घर में ही बैठे बैठे